आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा तनाज़े पर हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के हमलों पर महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाए है। उद्धव ठाकरे ने दो टूक अल्फाज में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका होता है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी मत कीजिए, ऐसा करने वालों से निमटना आता है। इकडे हनुमान चालीसा असेल पढ़ा, रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचं, या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया पर हुए मुबैना हमले के बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आ रही है। इस सिलसिले में एक एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर किरीट सोमैया का कहना है कि इन्होंने कोई एफआईआर 23 अप्रैल को दर्ज ही नहीं कराई। इन्होंने ट्वीट किया है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था। किरीट सोमैया आज खार पुलिस स्टेशन जाएंगे और बोगस एफआईआर की शिकायत करेंगे। तो अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा, उनके शौहर और एमएलए रवि राणा ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर आज समाअत होगी। ख्याल है कि राणा जोड़े ने इनके खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां इनकी अर्जी को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई, जहां समानुमान प्रशांत इस वक्त जुड़े। प्रशांत, राणा जोड़े को क्या आज कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, ये तो अदालत तय करेगा, लेकिन जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है, कानूनन जो पैतरे खेले गए हैं, अगर उसे तराजू में रखकर तोला जाए तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राणा दंपत्ति की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई है। क्योंकि हमने देखा था जब बांद्रा कोर्ट में इन दोनों को पेश किया गया तो उस वक्त सेडिशन के चार्जेस उसमें ऐड कर दिए गए। उसके बाद देखा गया तो 2 एफआईआर बनाया गया। जो पैतरा कानूनन खेला गया था ये था कि अगर एक एफआईआर में, एक मामले में अगर इन्हें राहत मिलती है तो इन्हें दूसरे सेक्शन, दूसरे एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा आरोप कल जो है हाई कोर्ट में रिजवान मर्चेंट, जो दोनों के वकील हैं, उन्होंने रखा था, जिसे ध्यान में रखते हुए कल अदालत ने इन्हें एक राहत वाली बात कही कि अगर इन्हें एक मामले से बिल मिलती है तो दूसरे मामले में गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे पहले नोटिस पुलिस को देना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं मैं आपको बता दूं, सेडिशन के चार्जेस लग जाने के कारण बांद्रा कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उनकी जमानत पर वो सुनवाई कर पाए। यही वजह है कि आज उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया हुआ है। रिजवान मर्चेंट के जो जूनियर वकील हैं वो बांद्रा अदालत पहले जाएंगे, वहाँ पर एक रिटर्न में अर्जी देंगे कि जो एप्लीकेशन उन्होंने जमानत की वहाँ की थी, तो अदालत को पावर न होने की वजह से वो एप्लीकेशन वापस लिया जाए अदालत से, वहाँ की जमानत की। और आज मुंबई के सेशन कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी जमानत की अर्जी दे दी है। 54 नंबर अदालत पे 11 बजे के बाद सुनवाई होने की पूरी आशंका है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब अदालत में सुनवाई शुरू होगी तो रिजवान मर्चेंट क्या कुछ पहलू अदालत के सामने रखते हैं, सरकारी वकील क्या कुछ पहलू अदालत के सामने रखते हैं और अदालत क्या कुछ तय करता है, इस पर ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, एक चीज़ और जहाँ किरीट सोमैया के ताल्लुक से जाना चाहिए। किरीट सोमैया का जो एपिसोड है वो भी खूब उछला, उन पर हमला हुआ, वो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापस आए। अब एफआईआर को लेकर एक मसला सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने एफआईआर की ही नहीं है, जबकि एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये क्या पूरा मामला है? देखिए, जिस दिन किरीट सोमैया के गाड़ी पर हमला हुआ तो उसके दूसरे दिन ही किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने उस एफआईआर की कॉपी को दिखाया जो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। और उन्होंने दावा किया कि वो पुलिस स्टेशन में जब वो गए तो वहाँ पर उनकी शिकायत ली ही नहीं गई थी। तो ये फर्जी एफआईआर की कॉपी कहाँ से वायरल हो रही है, ऐसा आरोप किरीट सोमैया का है। और इसी सिलसिले में आज 12 बजे के आसपास वो खार पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे और ये शिकायत दर्ज कराएंगे कि उनकी शिकायत ली नहीं गई थी, तो ये फर्जी एफआईआर किसने दाखिल कराई है। तो इस बात को लेकर किरीट सोमैया जो है खार पुलिस स्टेशन का रुख करेंगे। वहीं मैं आपको बताऊँ कि सबसे अहम बात ये भी सामने आ रही है कि किरीट सोमैया के ऊपर हमला और उनके कार पर हमला, इस मामले में मुंबई पुलिस ने कल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक जो है वो मेयर रह चुके हैं मुंबई महानगर पालिका के, महाड़ेश्वर। उनको कल टेबल बिल भी हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब किरीट का दावा है कि उनका एफआईआर हुआ ही नहीं, तो पुलिस एफआईआर करके ये कार्रवाई जो कर रही है वो कैसे कर रही है। तो तमाम चीज़ें हैं। जब एक बार किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे, खार पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत कराएंगे कि मैंने एफआईआर नहीं की थी,
फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से जो जवाब होगा वो देखने वाली बात होगी कि आखिर एफआईआर किया गया है तो कैसे कराया गया, क्या पुलिस ने सुमोटो लिया है। देखिए यहाँ कानून ये भी कहता है कि सुमोटो कई मामलों में पुलिस खुद ले लेती है, तो क्या पुलिस इस बात को कहेगी कि हमने सुमोटो लेकर के मामले की जाँच शुरू कर दी है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और खार पुलिस स्टेशन जाकर किरीट क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ये जो पूरा अभी तनाज़ा चल रहा है, सियासी उथल पुथल चल रही है, वो हनुमान चालीसा और अजान या लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुई, लेकिन सीएम लगातार खामोश थे, सीएम इस पर कुछ नहीं बोले थे। लेकिन कल काफ़ी तेवर सीएम के उद्धव ठाकरे के काफ़ी सख्त दिखे इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए पहलू एकदम क्लियर है, क्योंकि आज सवेरे हमने देखा कि मनसे का जो है एक टीजर जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें राज ठाकरे सबको इनवाइट कर रहे हैं कि सब औरंगाबाद चले, जहां पर उनका 1 तारीख को भाषण है, जो उन्होंने ये ऐलान किया था कि 1 तारीख को वो जो है औरंगाबाद में सभा लेंगे और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश है मनसे की तरफ से। तो कल हमने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे, नवनीत राणा और रवि राणा इनको लेकर के जो उन्होंने बातें कही वो काफ़ी करारे वाली बातें थी, और इशारों में उन्होंने राज ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राणा दंपत्ति के समाचारक जो हैं वो राज ठाकरे हैं। तो ऐसे में माहौल जो है महाराष्ट्र की और राजनीति जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है। हमने देखा है कि अब हर गली हर नुक्कड़ पर जब भी चर्चाएं शुरू होती हैं तो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा सबसे अहम और सबसे पहले होता है। तो आज देखना होगा कि पूरी दिन भर में क्या गतिविधि होती है, किरीट सोमैया के मामले में क्या सामने आता है। 1 तारीख को राज ठाकरे क्या कहेंगे, इस पर सबकी नज़र वैसे ही रहेगी। और अब जो सारी चीज़ें चल रही है राणा दंपत्ति को लेकर के, क्या अदालत से उन्हें आज राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और राहत मिलती है तो उसके बाद अगला उनका कार्यक्रम या स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस हनुमान चालीसा को लेकर के ये सारा विवाद, सारा बवाल हुआ, हम देखें ना तो राणा दंपत्ति अपने घर से ही बाहर निकल पाए, उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए इसमें 2 राय नहीं रही है कि महाराष्ट्र और मुंबई में अब हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा सबसे अहम और सबसे पहले लिया जा रहा है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।